तो गाइस आज की वीडियो ना बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। एंड आज आपको व्यू की भी मजे दूंगा एंड कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा चलता हूँ, आ जाओ मेरे साथ। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे जो व्यू है ना, वो व्यू शायद आपको ना देख के समझ में नहीं आएगा वीडियो में, बट अगर सामने होते ना तो भाई साहब क्या मजा आता आपको। क्या वेदर है, क्या प्यारा मौसम हो रहा है। लोग ऐसे कहते हैं ना कि लोगों को बादल छूने, कुछ लोग हैं जिनको बादल छूने, तो आप छू सकते हो यहाँ आके। सॉरी गाइस, गिरना मत कैमरामैन। तेरा साबुन स्लो है क्या? देख कैमरामैन, तू खुद गिर जा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस कैमरा मेरे को दे के गिरना, ठीक है? आ जाओ। हाँ दिखा दे, सब दिखा दे। नाइस व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू। एंड बस यहाँ पे खत्म हो रहा है। कैमरा मैन अब कूद जा, काम हो गया तेरा, खत्म, टाटा। देख रहे हो गाइस क्या व्यू है, ये देखो। वो वाओ, व्हाट ब्यूटी, ब्यूटी। एंड ये एक ब्यूटी, हाँ मेल ब्यूटी। तो बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं सरप्लस क्या होता है, सरप्लस के बारे में बताओ। तो शॉर्ट में आपको फटाफट बताता हूँ सरप्लस क्या होता है। सरप्लस बेसिकली ये होता है कि मान लो अलग अलग टाइप्स की होते हैं सरप्लस। जैसे कंपनी का रिजेक्शन हो गया, किसी ब्रांड ने एक फैक्ट्री को ऑर्डर दिया होगा एंड वो ऑर्डर शिपमेंट कैंसिल होगा, जिसकी वजह से सरप्लस में माल आ जाता है। कई बार स्टोर्स पे साइजेस आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल। तो मान लो बड़े साइज बच गए या छोटे साइज बच गए, तो वो रिटर्न आता है और वो कंपनी पूरा लॉट बना के एक वेंडर को दे देती है बहुत सस्ते में। तो बेसिकली वो सरप्लस होता है। एंड कई बार ऐसा भी हुआ है कि 6 महीने पहले या 1 साल पहले जो चीज मैं स्टोर पे जाकर देख के आया हूँ, वही चीज मैंने सरप्लस में ली है। वही चीज, जो चीज मैं स्टोर पे जाकर ऑन एमआरपी देखकर आया हूँ, मतलब ऐसा हो गया था कि भाई कोई बात नहीं, ऑन एमआरपी ले लेता हूँ, बट मैंने फिर भी बोला कि यार ज्यादा महंगा हो रहा है, नहीं लूंगा, क्योंकि सरप्लस में तो मुझे मिल ही जाता है। तो फिर बाद में वही चीज मैंने बाद में सरप्लस में ली है बहुत सस्ते में, सेम चीज। एंड अभी मेरे एडिटर ने पहन भी रखी है, तो ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। सेम चीज, अभी उसी की बात चल रही थी हमारी। एंड बहुत लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि भाई रीसेल मार्केट क्या होता है, रीसेल कैसे होता है। तो भाई रीसेल आजकल के टाइम पे तो बहुत छोटे छोटे बच्चे करने लग गए। एंड बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट पे शुरू किया था बहुत सारे लोगों ने, मैंने कई लोगों से मैं मिला हूँ, बात भी किया है मैंने। एंड काफी अच्छे पैसे कमा रहे, काफी अच्छे पैसे कमा रहे। मतलब एक शूज लिया, उनको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए उसके पहले, करने से पहले। एक शूज लिया, मान लो जॉर्डन का कोई एक ऐसा स्नीकर लिया, ऐसा जूता लिया जो जिसकी काफी डिमांड है, जो ब्लैक में काफी ऊपर रेट पे बिकता है। उन लोगों ने जैसे तैसे करके, जैसे लॉन्च हुआ स्टोर से जाके ले लिया ऑन एमआरपी, रिटेल स्टोर से या ऑनलाइन जैसे भी ले लिया। एंड उसको ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स है जहाँ पे ये सारे शूज रीसेल किए जाते हैं। मतलब लोग फिर पूछेंगे भाई ये बिकता कहाँ है, तो भाई उसके लिए कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए। जब आपके पास कॉन्टेक्ट्स होंगे तभी तो आप उसको सेल करोगे। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है जिनको आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप अपने पास जो आर्टिकल्स है उसको डाल सकते हो और आपको जितना पैसा चाहिए आप उसमें डिमांड कर सकते हो। आपको वो ऑफर, वो पैसे आपको, जिसको जो इंटरेस्टेड होगा, जिसको लेना होगा, वो आपको पैसे देगा और ले लेगा, आपको पेमेंट करेगा, आप उसको कुरियर कर देना। तो ये जो रीसेल मार्केट है ना, ये बहुत ज्यादा बूम पे है इस टाइम पे और बहुत चल रहा है एंड बहुत लोग कर भी रहे हैं। फिलहाल अभी इस करंटली थोड़ा सा डाउन चल रहा है, पता नहीं क्यों, इसका मुझे आइडिया नहीं, पर करंटली अभी इस टाइम पे थोड़ा सा डाउन है। बट ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने रीसेल कर करके BMW तक ले ली है, तो अब मैं क्या ही बोलूँ। एंड ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ तो इंस्पायर्ड होकर ही बना रहा हूँ। मैं अपनी ऑडियंस को ये चीजें बताना चाहता हूँ कि भाई ऐसे भी होता है। वो बहुत लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई रीसेल मार्केट क्या है। तो जितने भी हाइप शूज होते हैं, चाहे वो एडिडास की कोई हाइप शूज हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे एयरफोर्स हो, कोई भी हो, अभी बीच में अभी वो लॉन्च हुआ था, LV के शूज लॉन्च हुए थे, तो वो भी बहुत महंगे महंगे बिके। कुछ 2-2.5 लाख रुपए रिटेल पे शुरू हुआ था। एंड सिर्फ 10 शूज आए थे इंडिया में।
एंड पता नहीं कैसे कुछ कुछ लोगों ने ले लिए, अदर कंट्रीज से ले लिए, एंड उसको 1-2.5 लाख के जूते को 10-10 लाख रुपए का बेचा है लोगों ने। सोचो ये मार्केट, मतलब लिया एंड ग्रुप में अपडेट किया कि भाई मेरे पास एलवी का ओरिजिनल शूज है, एंड 5 मिनट बाद उसको 10 लाख रुपए में बेच दिया। अब मान लो जितने बड़े बड़े एक्टर है, जितने बड़े बड़े सिंगर है, जिनको वो चीज चाहिए, तो वो तो भाई पैसा देने के लिए रेडी है, भाई कोई भी अमाउंट हो मैं ले लूंगा, मेरे को जूता चाहिए, जूते से मतलब है। तो लोगों ने 10-10 लाख रुपए का भी बेचा है। तो जिनको भी रीसेल करना है, जो रीसेल करने में इंटरेस्ट है, जिसको आइडिया है, तो वो लोग कर सकते हैं। बस थोड़ा सा उसके बारे में पता करना पड़ेगा, कैसे होता है, कहाँ होता है। कई वेबसाइट से जहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो, पोस्ट करके सेल कर सकते हो। तो रीसेल मार्केट भी पैसे कमाने के लिए बहुत एक बढ़िया जरिया है, जहाँ से आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो और कुछ लोग ना मेरे को ये भी बोलते हैं कि भाई एक जो ब्रांड होता है, हाँ गिर जा, तू गिर जा पहले। एक जो ब्रांड होता है उसको बनाने का कॉस्ट क्या पड़ता है। अब जितना मेरे को आइडिया है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि एक कोई भी एक ब्रांड आप दिमाग में ले लो, नाइकी ले लो सपोज, तो नाइकी को बनाने का कॉस्ट मेरे ख्याल से पड़ता होगा 700-800 रुपया एक जूते को बनाने का। एंड मान लो 1000 रुपया उसका कॉस्ट पड़ता है। एंड उसको इंडिया में आने के बाद जब अलग अलग जगह पे वो स्टेप वाइज वो आता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो भी होता है उनका, तो इंडिया आते आते उसका 2500-3000 हजार रुपया, 3500 रुपया हो जाता है रिटेल स्टोर तक आने तक, जो नाइकी के ऑफिशियल स्टोर है। एंड स्टोर वाले फिर उसको सेल करते हैं 7,500 में, 8,000 में, जो भी उसकी एमआरपी होती है, 799 या जो भी है। तो एक शूज को बनाने का जो कॉस्ट है ना, वो सिर्फ 700-800 हजार रुपया होता है। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ना कि एक ब्रांड वैल्यू होता है। अब वो इतना बड़ा ब्रांड है, वो क्वालिटी भी देता है, मैंने भी नाइकी पहन रखा है, वो एक अलग ही मजा देता है, एक कंफर्ट देता है। अब मैं पहाड़ों पे घूम रहा हूँ ना, मेरे पास अच्छे अच्छे जूते हैं, बट मैं यही जूता पहन के घूम रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को इसमें मजा आता है। ऐसे कहीं पे भी चलना हो, दौड़ना हो, भागना हो, भाई बहुत मजा आता है, इसलिए मैंने नाइकी पहन रखा है। तो कहने का मतलब यह है कि आप भी अपने किसी भी ब्रांड को, मैं शूज का नहीं बोल रहा हूँ, चाहे वो क्लोथिंग बिजनेस हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, आप भी अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करो। अगर है ताकत, है पैसे, तो चालू करो। एंड आगे मैं एक और चीज बताता हूँ जो सुन के ना आपको बहुत मजा आएगा। स्टैब्लिश करो, पैसे कमाओ यार। अब ना एक और चीज बताता हूँ जो बहुत लोगों को पता भी है, बहुत लोगों को नहीं भी पता है, बट मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी ऑडियंस को बता रहा हूँ। अब रॉली पता, रोलेक्स अभी है नहीं, आएगी कुछ टाइम में, आ जाएगी अपने पास। तो जो रोलेक्स है ना, तो वहां पे अगर जाओगे आप स्टोर पे, तो स्टोर पे ना आपको घड़ियां देखने नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा स्टोर पे। अगर आप जाओगे तो वो बोलेंगे भाई 2 साल का वेटिंग है, 2 साल के बाद आना, अभी अवेलेबल नहीं है। अब रोलेक्स इतना घड़ियां बनाता है, अपने स्टोर पे देता है, तो वो जाता कहाँ है? तो रोलेक्स के ना मेंबर लोग हैं, कुछ लोग हैं जो मेंबर हैं, तो वो घड़ियां जब भी आती है उन्हीं के पास जाती है, और वही लोग फिर आगे उसको रीसेल करते हैं। अब रोलेक्स जो है वो बहुत महंगा बिकता है, मतलब मान लो उसकी अगर 4 लाख रुपए वाली घड़ी है, तो 4 लाख की घड़ी उसकी बिकती है मतलब 10 लाख, 20 लाख, अपने ऊपर है आपको कितना अमाउंट चाहिए। भाई मेरे पास घड़ी है, मेरे को इसका 30 लाख रुपया चाहिए, तू रेडी है देने के लिए? तो अगर देगा तो ले घड़ी, नहीं है तो मैं किसी और को दूंगा, जो रेडी होगा उसको दूंगा। तो ये जो रोलेक्स है ना, उसने ना एक ऐसा मार्केट में बना रखा है कि भाई रोलेक्स की घड़ी नहीं मिलती, आप स्टोर पे जाओगे आपको नहीं मिलेगी, अवेलेबल ही नहीं होगा। एंड अगर उनके पास कभी कोई घड़ी आई भी जो 30-40 लाख रुपए की है, तो वैसी घड़ी की ज्यादा डिमांड नहीं है। वैसी घड़ी आप शौकिया तौर पे, अगर आपके पास बहुत पैसा, बिजनेसमैन हो या अंबानी जितना पैसा है, तो आप लेके रख सकते हो, बट वो रीसेल नहीं होगी, वो रीसेल उसका कुछ नहीं मिलेगा। आप लेते ही, अगर आप 40 लाख की घड़ी लेते हो, तो लेते ही उसका प्राइस आ जाएगा गिर के 20 लाख 25 लाख पे, तुरंत गिर जाएगा। जैसे फोन के साथ होता है, स्टोर से लेके निकले आप फोन, उसका रेट गिर गया। और जो रोलेक्स की घड़ियों की जो डिमांड है, वो कौन सी घड़ियों की है? जो सस्ती होती हैं, जो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ये जो घड़ियां है ना रोलेक्स की, इनकी बहुत डिमांड है, ये बिकते हैं बहुत महंगे महंगे, रीसेल होते हैं। तो ये रोलेक्स ने खुद बना रखा है कि भाई आएगी तो सिर्फ उनके जो रेगुलर कस्टमर से, रेगुलर मेंबर्स है उनके जो बने हुए, उन्हीं को वो घड़ियां देते हैं, बाकी लोगों को नहीं देते घड़ियां। तो अगर मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई मेरे पास पैसा है, मेरे को घड़ी दो, नहीं देंगे, बोलेंगे सर 2 साल का वेट है। अगर आप किसी बड़े मंत्री से, किसी बहुत बड़े आदमी से भी फोन करवा दोगे ना, तो वो बोलेंगे, मना नहीं करेंगे, वो बोलेंगे हाँ सर मैं करा दूंगा, जैसे हमारे पास आएगा मैं करा। वो किसी को निराश नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि हाँ मैं करा दूंगा जैसे आएगा, पर कराएंगे नहीं। बहुत प्यार से आपको टोपी पहनाएंगे, पर देंगे नहीं आपको। वो घड़ियां सिर्फ उन्हीं लोगों को देंगे जो उनके मेंबर है, और उनके मेंबर वो घड़ियां खरीदते हैं एंड उसको फिर बाद में मार्केट में रीसेल करते हैं अपने मन चाहे अमाउंट पे। भाई मेरे पास घड़ी है, रोलेक्स बनाता है कितनी सारी घड़ियां, एक मॉडल में कितनी घड़ियां होती है। अब वो घड़ियां चाहिए, आपके पास पैसे, आप लेके गए, आपको दिया ही नहीं,
उनके जो मेंबर है उनके पास वो घड़ी आ गई, तो अगर आपको लेना है तो आपको उनसे लेना पड़ेगा, स्टोर से आपको नहीं मिलेगा। अब उनसे लोगे तो भाई 4 लाख की घड़ी का आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा या 15 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो ये वैसा बना रखा है। तो मेरे भी दिमाग में आया कि भाई मैं भी ऐसा ब्रांड बनाता हूँ ना जिसकी एक टी शर्ट की एमआरपी रखता हूँ 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया। मतलब आप अगर चाहो तो आप भी ऐसा कर सकते हो यार। अब बैलेंसियागा क्या करता है, कुछ नहीं करता। उसके कितने भी आर्टिकल देख लो, सारे रद्दड़ी होते हैं, पर बिकते हैं, लोग लेते हैं, पहनने वाले पहनते हैं, लेते भी हैं, बिकते भी हैं। अब इसके पीछे तो बहुत और भी कहानी है, पर कभी और बताऊंगा। बट हाँ, कहने का मतलब ये था, जैसे मैंने अभी बोला आपको, कि आप भी अपना ब्रांड स्टैब्लिश कर सकते हो, आप भी अपने ब्रांड को हाइप ले जा सकते हो। मतलब आप रख दो यार एमआरपी 1 लाख रुपए रख दो, बिकना है बिकेगा, नहीं बिका नहीं बिकेगा। एक टी शर्ट को बनाने की कॉस्ट पड़ती है मेरे ख्याल से 300 रुपया, एक मैक्सिमम बोल रहा हूँ। उसका अगर आपने 1 लाख रुपया रखा है, अगर बाई चांस किसी ने ले लिया 1 लाख रुपए का, तो खड़े खड़े 1 लाख रुपया जेब में आ गया ना आपके। तो आप भी ऐसे क्रिएटिव चीजें कर सकते हो। बट हाँ, उसके लिए कोई वो ले तो वो क्यों लेगा, जब किसी सेलिब्रिटी ने उसको वेयर किया होगा, किसी बड़े एक्टर ने वेयर किया, तो शायद कोई और लेने के बारे में सोचेगा। भी आप ऐसे ही कोई बना दिया XYZ ब्रांड, ये 1 लाख रुपए का, ले लो भाई, तो कोई नहीं लेगा। अब कई सारे ऐसे बड़े ब्रांड्स भी है जो अपने नाम को बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कस्टमाइज सिर्फ एक घड़ी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बड़े बड़े ब्रांड, मान लो रोलेक्स ही मान लो, एक ही वो घड़ी मैन्युफैक्चरिंग करेगा एंड वो बड़े किसी एक्टर को देगा, जैसे रोनाल्डो हो गया, इंडिया में शाहरुख खान, सलमान खान, उनको देगा। एंड जब वो ऐसे खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे तो उनकी घड़ी हाईलाइट करके दिखाएगा कि ये सिर्फ एक ही घड़ी है पूरे वर्ल्ड में, एक ही घड़ी है, एंड ये घड़ी सलमान खान के पास है या शाहरुख खान के पास है। क्यों? ऐसे करने से ना, मार्केटिंग करने से, स्ट्रेटेजी बनाने से उनकी ब्रांड वैल्यू बनती है। एंड फिर लोग पागल हो जाते हैं कि भाई ये शाहरुख खान ने पहनी है, अब मेरे को इस ब्रांड की घड़ी चाहिए। अब ये घड़ी तो मेरे को मिलने से रही, क्योंकि ये एक ही घड़ी है जो शाहरुख खान के पास है, और वो लोग उनको फ्री में देते हैं। लाखों की घड़ियां वो उनको फ्री में देते हैं, जस्ट बिकॉज उनका प्रमोशन हो, उनका ब्रांड वैल्यू बने। एंड जैसे उन्होंने पहन के फोटो डाल दी 30 लाख की घड़ी, एंड वहां पे लिखते भी 30 लाख की घड़ी सिर्फ एक ही पीस बनी पूरे वर्ल्ड में। एंड जैसे वो फोटो आ गई, लोग पागल हो जाते हैं, भाई फिर मेरे को भी यही ब्रांड का चाहिए। जिनके पास पैसा है उनको फर्क नहीं पड़ता यार, वो तो साला आज रूबिकॉन लिया, कल BMW लिया, परसों साला जी वैगन लिया, उनको फर्क नहीं पड़ता जिनके पास पैसा है, तो वो लोग लेते हैं। अब सेम घड़ी तो मिलेगी नहीं, बट उसी ब्रांड की घड़ी चाहिए क्योंकि शाहरुख खान ने पहना है। तो इस तरीके से ना स्ट्रेटेजी बना के ये अपनी चीजों को, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं एंड रीसेल वैल्यू उसकी बढ़ा देते हैं। एक्चुअल में उसकी एमआरपी होती बहुत कम है, बट वो जब रीसेल मार्केट में आता है तो उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। तो अब ना मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बोलने के लिए, क्योंकि मैं हर जगह जाता हूँ फील्ड पे, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी छोटी बातें मैं सुनता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ, जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भाई ये क्या ही बोल दिया इन्होंने। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो बिज़नेस को लेके, चाहे वो ऑनलाइन मार्केटिंग को लेके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने अंदर भर रखी है। बट मैं निकालूँ तो निकालूँ कैसे? अब मैं कोई स्क्रिप्ट बना के तो काम करता नहीं, क्योंकि मैं आपको एक प्रॉपर फ्लो में बताऊँ। ऐसी वीडियो भी मैं चाहता हूँ बनाना, एंड इन फ्यूचर शायद बनाऊँगा भी, कि आपको मतलब प्रॉपर एक तरीके से एक एक चीज़ें बोलूँ। बट अभी व्लॉग में तो भाई बहुत सारे लोग होते हैं, एंड मैं कोई एक्सपर्ट तो हो नहीं कि भाई एक ही मतलब वीडियो के अंदर आपको एकदम अच्छे से सारी चीज़ें बता दूंगा। एंड एक और लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे LV का शूज़ है, उसकी रिटेल वैल्यू है 2.5 लाख रुपये एग्जाम्पल, एंड वो बिकता है 10-10 लाख रुपए का, ठीक है, 10 लाख 15 लाख, वो अपने ऊपर है। आपके पास अगर ओरिजिनल शूज़ है तो उसको कितने में बेचना है। तो अब वो 2.5 लाख का जूता, उसको बनाने को कितना लगा, उसको जो बिल्ड क्वालिटी होगी, उसको जो बनाया होगा, उसको बनाने का खर्चा कितना आया होगा? मेरे ख्याल से 1000-2000 रुपये, उससे ज़्यादा तो नहीं लगा होगा। कौन सा वो जेन्यून लेदर ही यूज़ करते हैं, आजकल तो बहुत सारे लेदर्स में भी टाइप आ गए हैं। तो वो लेदर जो भी वो उनका क्वालिटी यूज़ करते हैं, जो ग्लू यूज़ करते हैं, जो भी उसमें होता है, वो होता तो 1000-2000 का है, बट उसकी वैल्यू क्या होती है? 2.5 लाख रुपये। आप समझ रहे हो? यही चीज़ मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ, यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक चीज़ आपको बनानी है, उसको इतना ऊपर तक ले जाना है कि भाई लोग उस चीज़ के पैसे दें। एंड जब देना शुरू कर दिया उन्होंने तो भाई माला माल। बट इतना आसान नहीं है, बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बट मैं बस आपके दिमाग में डाल रहा हूँ ये चीज़ कि भाई करने वाले लोग चुप नहीं बैठते, करने वाले लोग कर देते हैं, तभी तो आज इतने बड़े बड़े ब्रांड है, नाइकी, LV, गुची, ये सब ऐसे ही थोड़ी बने हैं, बनाया है, खुद को बनाया है, वैसा उतना घिसा है उन लोगों ने अपने आप को, तब जाके यहाँ तक पहुँचे। एंड ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, कुछ भी एक थम्स अप ही दे देना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने कमेंट कर दिया, तो मेरे लिए वो मोटिवेशन होगा मेरे लिए कि मैं आप लोगों के लिए और ऐसी अच्छी वीडियो बनाऊं। एंड अगर डेडिकेटेड वीडियो बनानी होगी तो डेडिकेटेड भी बनाऊंगा। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को आप लोगों को बतानी है। एंड मैं फिर बता दूं कि ये मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे
चैनल पे और मेरी वीडियोस पे प्रॉब्लम आ रही है यूट्यूब की तरफ से, इसीलिए ये सब चीज़ें मुझे करनी पड़ रही है। बट अगर किसी को ये सब चीज़ें सुनने में मज़ा आ रहा है या समझने में मज़ा आ रहा है, तो मैं बहुत अच्छे से प्लान करके, अभी तो कोई प्लान नहीं था, प्लान करके अच्छे से एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, जिसको सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड बहुत मज़ा आएगा। एंड यही है कि आप एक जगह रहते हो, एक एरिया में रहते हो, एक घर में रहते हो, तो आप एक घर में रह के सारी चीज़ें नहीं सीख सकते, जो मैं हर जगह घूम घूम के सीखता हूँ। कभी यहाँ, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी और कहीं घूम रहा हूँ, तो हर जगह जाने की वजह से मेरे को बहुत कुछ सीखने समझने मिलता है। तो वो सारी चीज़ें एक ही जगह बैठे मैं आप लोगों को ला कर दूंगा। बस आपको वीडियो देखनी है एंड कमेंट करना है और लाइक करना है। एंड आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल एक बार व्यू दिखा दो कैमरामैन, व्यू देख लो गाइस, कितना प्यारा व्यू है। एंड आज वीडियो बना के थोड़ा सा अलग ही लग रहा है, अलग ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि इतना अच्छा व्यू है, इतना प्यारा व्यू है, तो उसके साथ मेरी इतनी अच्छी वीडियो एक लाइक और 2 कमेंट तो बनता है वीडियो पे। इसी के लिए, इसी के साथ आप लोगों का शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे ब्रॉडकास्ट है, उसको भी ज्वाइन कर लो। एंड टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ब्रॉडकास्ट लिंक, उसको ज्वाइन कर लो, वहीं पे सारे अपडेट्स आएंगे। ठीक है, बाय बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।